मित्रों नमस्कार। दोस्तों, मैं बार बार कहता रहा हूं कि इस देश के अंदर भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि भारत में दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की तरह व्यवहार करें। न केवल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, आज कल विपक्ष में होगी। आज कांग्रेस विपक्ष में है, कल कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन इनका राष्ट्रीय चरित्र बरकरार रहना चाहिए दोस्तों। और जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की है, तो मैं तो इस बात से इनकार नहीं कर सकता दोस्तों कि विगत 6 महीने के दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिससे यह बात स्पष्ट हुआ है कि शायद अब कांग्रेस की असली कमी राहुल गांधी को कुछ हद तक समझ में आने लगी है। दोस्तों, पंजाब में राहुल गांधी ने बड़ा फैसला किया। चरणजीत सिंह चन्नी के समक्ष झुकने के बजाय राहुल गांधी ने कहा कि जो फैसला केंद्रीय कांग्रेस कमेटी ने ले लिया, अब आपको इसका समर्थन करना है। अब आप यदि विरोध करते हैं अगर, तो फिर आपकी बातें सुनी नहीं जाएगी। आपका विरोध, आपकी जो मांगे हैं वो आप रखिए केंद्रीय नेतृत्व के सामने, लेकिन जब एक बार फैसला हो जाता है तो फिर उस फैसले को मानना पड़ेगा। दोस्तों, आप याद कीजिए कि केरल में राहुल गांधी ने बड़ा फैसला किया था दोस्तों। विवाद था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जब सरकार बनी, लोगों को डर लग रहा था कि कहीं कांग्रेस के अंदर खेला ना हो जाए, वैसे ही जैसा खेल राजस्थान में हुआ था कि चुनाव लड़ा गया सचिन पायलट के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री बन गए थे अशोक गहलोत। जो खेल 2023 में कर्नाटक में हुआ था, जो खेल छत्तीसगढ़ में हुआ था 2018 में दोस्तों, केपी सिंह देव और भूपेश बघेल का फॉर्मूला, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया का फॉर्मूला, लगा ऐसा कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व के बस में स्थानीय नेता नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले को अंगूठा दिखा दिया था अशोक गहलोत ने। जब यह फैसला किया गया था कि अशोक गहलोत कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं और सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, अशोक गहलोत ने मानने से इनकार कर दिया था। अशोक गहलोत ने कहा कि नहीं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तभी बनूंगा जब मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री भी बना हुआ रहूंगा। भूपेश बघेल ने भी राहुल गांधी के फैसले का, प्रियंका गांधी के फैसले की धज्जी उड़ा दी थी जब समझौते के अनुसार केपी सिंह देव को समझौते की शर्तों के अनुसार सत्ता नहीं सौंपी गई थी दोस्तों। वही खेल लगभग कर्नाटक में भी हुआ था, लेकिन एक मजबूत फैसला राहुल गांधी ने लिया था केरल में। जब यह तय हुआ कि नहीं, मुख्यमंत्री तो बीडी सतीशन ही होंगे, चूंकि नेता विपक्ष वही थे। 2021 के कार्यकाल में नेता विपक्ष थे रमेश चेन्नितला, लेकिन वो केरल की परंपरा के अनुसार कि 5 साल में सरकार बदलती है, कम्युनिस्ट पार्टी को हराने में सक्षम नहीं हो सके रमेश चेन्नितला। तो फिर 2021 में वीडी सतीशन कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता बने केरल में। और जिस प्रकार से वीडी सतीशन ने मेहनत किया, तो मेहनत का इनाम वीडी सतीशन को मिला और राहुल गांधी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनवाया। दोस्तों, यही फॉर्मूला लागू होना चाहिए था 2018 में सचिन पायलट के साथ। सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, लगातार 3 साल तक वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था। राजस्थान में नारा लगता था दोस्तों, मोदी से कोई बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये जो नारा राजस्थान में लग रहा था दोस्तों, ये नारा लग रहा था इसलिए कि सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस ने वहां पर जन आंदोलन छेड़ा था, संघर्ष किया था, और उसी का परिणाम था कि 2018 में सत्ता परिवर्तन हुआ था। लेकिन राहुल गांधी झुक गए। वही हाल छत्तीसगढ़ में हुआ, वही हाल कर्नाटक में भी हुआ। स्थिति क्या हुई कि हर राज्य में उसके बाद का जो चुनाव हुआ दोस्तों, उसमें कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। यह खतरा पंजाब में भी है। पंजाब में भी है कि कांग्रेस यदि आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाएगी तो इसमें
इसमें दोषी जनता नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस की आपसी सिर फुटौल होगा वो कारण, जिस कारण से दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, या फिर और कुछ हो सकता है, बीजेपी अकाली दल साथ आ जाए। अगर अकाली दल बीजेपी साथ आ गई तो संभव है कि वो सत्ता छीन ले। अगर हंग असेंबली बन गई तो ये और खतरा है कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर हंग असेंबली बन गई दोस्तों पंजाब में, अगर तो कांग्रेस को मजबूर कर देगी आम आदमी पार्टी समर्थन देने के लिए, वैसे ही जैसे 2013 में दिल्ली में कांग्रेस को मजबूरन बीजेपी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी का समर्थन करना पड़ा था। और फिर उसके बाद का परिणाम क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसके बाद जितने भी चुनाव हुए दोस्तों, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, एक सीट भी आज तक कांग्रेस नहीं जीत पाई, यानी कांग्रेस साफ। तो याद रखिए, यदि एक बार भी हंग असेंबली बनी और कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया अगर पंजाब में, तो यकीन मानिए कांग्रेस फिर कभी भी वापस नहीं आ पाएगी पंजाब में। सहमत है या नहीं है? इसीलिए अगर राहुल गांधी को, अगर जो फैसला किया है राहुल गांधी ने दोस्तों, और इसका असर देखिए आप, चरणजीत सिंह चन्नी बगावत के मूड में है। जब राहुल गांधी का संसद में भाषण था तो चरणजीत सिंह चन्नी संसद में नहीं थे, संसद से बाहर थे, पंजाब में थे वो। एक और घटना में बताऊं दोस्तों, भूपेश बघेल जो पंजाब के प्रभारी हैं, 9 दिवसीय दौरे पर पंजाब पहुंचने वाले हैं। उससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में फरीदकोट में धरना दिया गया, और इस धरने की सूचना पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नहीं थी। यानी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अलग एक पैरेलल संगठन चलाने का प्रयास चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी बगावत के मूड में हैं। अगर चरणजीत सिंह चन्नी को सहा गया, एक बात तय है दोस्तों, चरणजीत सिंह चन्नी अगर अभी चुनाव से पहले जाते हैं अगर, तो कांग्रेस का नुकसान है। चरणजीत सिंह चन्नी यदि बगावत के मूड में हैं, तो जितनी जल्दी चले जाएं कांग्रेस से बाहर, उतना कांग्रेस का भला होगा। जितनी देर से जाएंगे, यदि ऐन चुनाव के मौके पर जाएंगे, तो कांग्रेस का ज्यादा बड़ा नुकसान करेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। आप गौर से देखिए दोस्तों चरणजीत सिंह चन्नी की मंशा, चरणजीत सिंह चन्नी की मंशा और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को देखिए आप पंजाब में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेल हो रहा है, और ऐसे समय में एक मजबूत फैसले की आवश्यकता थी जो पंजाब में लिया गया है। वैसा ही फैसला जैसा केरल में वी डी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाकर लिया गया, जैसे डीके शिव कुमार को सिद्धारमैया के बदले मुख्यमंत्री बनाया गया। यह काम छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया था, यही काम राजस्थान में नहीं हो पाया था। 2.5 साल का फॉर्मूला, परिणाम क्या हुआ? राजस्थान भी गया, छत्तीसगढ़ भी गया, लेकिन कर्नाटक में तो गलतियों से राहुल गांधी ने सीखा है। और वही कारण है कि पंजाब में अगर यह फैसला कुछ दिन और पहले लिया गया होता तो और बेहतर होता। देर आए दुरुस्त आए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों।